पीटीआई के चेयरमैन हैं, ही इज अंडर अरेस्ट और इलेक्शंस भी अब डिले होते हुए यकीनी तौर पे नजर आ रहे हैं। मज़र ये बताएं कि पीटीआई का जो अभी तक रिस्पांस आया है, एक तो खैर लीगली जो करेंगे वो करेंगे, और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं पॉलिटिकली जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि वी विल फॉलो दिस पाथ लीगली। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, पहली चीज तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे लग रहा है कि डिफेक्टो जो है वो इस वक्त पार्टी को उन्होंने वो है लीड कर रहे हैं, और उनका जो रिएक्शन है वो बहुत माइल्ड है रिएक्शन। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जाहिर है पीटीआई अंडर प्रेशर है वो है, लेकिन ये मती और हस्ताद बेहतर बता सकते हैं। मुझे जो इस फैसले में जो चीज़ नज़र आई इस पूरे ट्रायल के दौरान वो ये कि अभी तो जो गवाहों का जो पीटीआई ने पेश किए थे गवाहों का, अभी तो उनका फैसला नहीं हुआ और केस का फैसला आ गया। वो जो ये जो चीज़ है, अब अगर फर्ज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल उन गवाहों के बारे में कोई फैसला करती है, तो यहाँ तो कन्विक्शन ऑलरेडी हो गई है, तो फिर वो गवाह हों या ना हो, वो तो फिर शायद अपील में ये चीज़ जाएगी और केस किस तहत पे। और दूसरे ये कि जो जज दिलावर साहब हैं, हुमायूं दिलावर साहब, उन पर राइटली या रॉन्गली, और बिल्कुल पीटीआई का जो कंडक्ट रहा है ओवरऑल वो यही रहा है कि चीज़ों से किसी तरह बच के निकला जाए, कोशिश की जाए, और उसमें उन्होंने हर तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की। लेकिन अगर मैं किसी जज पर डायरेक्टली उसको बायस्ड कहूँ, अक्यूज कहूँ और ये पोजीशन लूँ कि जी उन्होंने उनके फेसबुक अकाउंट और ये सारी चीज़ें, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाए कि ये पोस्ट सही थी या गलत थी, ये वो चीज़ें जो थी मेरे ख्याल में होना ज़रूरी था। या तो जज साहब खुद विड्रॉ कर सकते थे इस केस से अपने आप को, क्योंकि बहुत, और इन तमाम एलिगेशंस को डिनाई करते हुए विड्रॉ कर सकते थे जो पीटीआई ने उनको लगाई। इन एनी वे पीटीआई के पास अब भी ऑप्शंस तो बहुत हैं। उनके पास दो राइट ऑफ अपील है, कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, और उन्हें ये वो किस तरीके से लीगली इसको फाइट आउट करते हैं इन चीज़ों को, और वो देखना है। तो वो कोई उनकी एंड ऑफ द स्टोरी नहीं नज़र आती मुझे अभी भी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग बैटल, लॉन्ग लीगल बैटल फॉर देम। पॉलिटिकली वो किस तरीके से इस चीज़ को काउंटर करते हैं, क्या महज शाह महमूद कुरैशी के बयानात पे के तहत कर सकते हैं, या पॉलिटिकली पीटीआई और क्या कर सकती है। पॉलिटिकली पीटीआई क्या अप्रोच कर सकती है दीगर सियासी जमातों को उनकी सपोर्ट सीख करने के लिए। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का लाएमल क्या होगा, किस तरीके से वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे इस हवाले से। तो पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा संगीन चैलेंजेस हैं, लेकिन पीडीएम किस बयानी के साथ जाएगी इलेक्शंस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएम महज इस बयानी के साथ तो नहीं जा सकती कि उन्होंने इमरान खान को सजा दिलवा दी। पीडीएम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोगों को ये कन्विंस करना है कि जी ये महंगाई उनकी वजह से नहीं जी, वो बिल्कुल, ये आई गेस वो इश्यूज हैं अहम, वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में। अभी जजमेंट के हवाले से जो वही आपने बात की है ना कि पीटीआई क्या करेगी, आपने फरमाया पीटीआई के पास बहुत ऑप्शंस है। बुखारी साहब, वेरी क्विक कमेंट इस पे आप भी दे दीजिएगा, वो जो कह रहे हैं मज़र पीटीआई के पास बहुत कमेंट हैं, फिर मैं मती के पास आना चाहूंगी। देखिए, जहां तक तो उन गवाहों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो उन्होंने 3 कंसल्टेंट कहा था कि मेरे टैक्स के कंसल्टेंट हैं, उनको गवाह के तौर पे पेश करना चाहते हैं। वो रिजेक्ट कर दिया था जज साहब ने, क्योंकि वो इररेलेवेंट थे। जहां तक इनकी इस बात का ताल्लुक है कि मामला तूल पकड़ेगा, बिल्कुल यकीनी तौर पे ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि उनके पास अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये मेरा ख्याल है वी मस्ट से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी बैठेगा, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल। अच्छा, ये वैसे जो आप बैठेगा हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जी, अभी जो आपने विटनेसेस का कहा है, मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है। ये दोनों तो एक्सपर्ट्स हैं इन इश्यूज पे कि जज साहब ने कहा था आप उनको बुला लें,
उन्होंने पहले नहीं कहा रिजेक्ट किया, पहले उन्होंने कहा बुला लें, जब उन्होंने कहा जी वो कराची से उन्हें बुलाना है फिर उन्होंने कहा रिजेक्ट किया। तो वो एनीवे मती थोड़ा सा आप इस पे बताइएगा। देखें, जहाँ तक विटनेसेस का ताल्लुक है, 3 टैक्स कंसल्टेंट हैं, लेकिन इमरान खान उनको पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर बुलाना चाहते हैं कि वो बताएं कोर्ट को कि कानून के मुताबिक ये चीज़ें अगर डिक्लेयर नहीं होती तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो जो विटनेसेस होते हैं वो कानून पढ़ाने के लिए नहीं आते, विटनेसेस को सिर्फ विटनेस बॉक्स में फैक्ट्स के ऊपर गवाही देने के लिए बुलाए जाते हैं कि आपने अगर ये फॉर्म भरा भी है तो जाहिर बात है फॉर्म तो इमरान खान का ना, लेकिन अगर आपने चले भरा भी है तो आपने ये भरा है या नहीं भरा, और ये जो अदाद-ओ-शुमार है या आपने डाले हैं या नहीं, दैट्स इट। वो कोर्ट को ये लेक्चर नहीं दे सकते कि कानून में ये जायज़ है नहीं, उस काम के लिए वकला होते हैं, और वकला जो हैं इमरान खान की टीम में ऐसे टैक्स के माहिर वकला हैं, तो इसलिए उनका विटनेस बनती भी नहीं है। मगर जो हाई कोर्ट ने ये मामला अपने पास रख लिया है, तो मुझे ये लगता है कि अगर वो वापस भेज देते तो फिर वो जज साहब की वैसे छुट्टी भी खराब हो सकती थी, क्योंकि वो विटनेसेस को रिकॉर्ड करने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। तो जज साहब ने शुरू में वैसे रिजेक्ट नहीं किए थे विटनेस। नहीं, वैसे ये बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने कहा कि हमारे पास विटनेसेस हैं तो जज साहब ने उस वक्त तक उन्हें कहा बुला लें, लेकिन उस वक्त तो उन्हें नहीं मालूम कि कौन लोग हैं। उन्होंने कहा जी कराची से ये फर्म से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि भाई ये टैक्स आपके पास कुछ छोड़ के गए थे मानद पीटीआई। जी, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं क्विकली कर दूं। एक चौथा गवाह भी था, वो थे कोई पीटीआई के डिप्टी इंफॉर्मेशन या डिप्टी सेक्रेटरी, पार्टी के ओहदेदार। अब पार्टी का ओहदेदार का क्या काम है कि अपने लीडर के वो टैक्स फॉर्म भर रहा है या सासों के फॉर्म, उसका कोई रेलेवेंस वैसे नहीं बनता। क्विकली शेर अफजल मरवत साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी आपके सामने कि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में माजी पे हमला किया था, और बहरहाल उसमें तो लोगों को सजाएं भी हुई थी, लोकल कोर्ट्स में ट्रायल भी। दूसरा फिर उन्होंने ये कहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया था, ये भी सारी इलीगलिटी थी, जो शेर अफजल मरवत साहब कह के गए थे, इसका मेंशन कर दें, वो हम मेंशन कर देते हैं। जी, लास्ट कमेंट प्रोग्राम। देखिए, पीटीआई की जो लीगल स्ट्रेटेजी है उसमें बड़े फ्लॉज हैं। उसने जराना जो तरीकाकार अपनाया वो ठीक नहीं। अभी भी उनके पास ऐसा बाजार लग रहा है कि उन्होंने लीगल ग्राउंड पे ये केस कंटेस्ट ही नहीं किया। उनके पास एक आर्गूमेंट है कि एफबीआर के रिटर्न में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज की थी, तो ये करप्ट प्रैक्टिस कैसे आती है, ये बेटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। इसको हाई कोर्ट में उनका केस अच्छा बन सकता था, लेकिन यहाँ उन्होंने आर्गू ही नहीं किया उस तरह केस जो है वो एफबीआर में जो कि उनके रिटर्न में ये चीज़ें डिस्क्लोज करना। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है कि एक रिटर्न में चीज आप डिस्क्लोज कर रहे हैं और गोशवारे में नहीं कर रहे। खैर, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, एफबीआर के रिकॉर्ड में कोई, लेकिन उसको ना डिस्प्यूट इन्होंने किया इलेक्शन कमीशन ने। तो मेरा ख्याल है ये जो वज़ीर-ए-आज़म नहीं, मेरे ख्याल में एफिडेविट जो उन्होंने दिया ना, सॉलम एफर्मेशन होती है, साइन करता है एक सियासतदान, वो झूठा अगर गलत बयानी कर रहा है तो कोर्ट ने ये कहा जज हिमायत दिलावर की कि उन्होंने जानबूझ के बददियानती के साथ चीजों को छुपाया है, क्योंकि बकरियों को नहीं छुपाया 3 साल। हाँ, बकरियों को नहीं छुपाया। और बड़ी और ये बात है कि रिटर्न में क्यों जमा कराया। उन्होंने कहा खातूने अव्वल का 1 तोला जेवर नहीं लिखा, 1 तोला जेवर नहीं लिखा सोने का, तो ये भी बड़ी हैरानी की बात थी। और रिटर्न में कह रहे हैं कि वरना तो नवाज शरीफ को भी जो नैल किया गया खामा तो उनको भी 5-6 साल लग गए ना। अब खान साहब को भी 5-6 साल लग जाएंगे, इंसाफ मिल जाएगा अल्टीमेटली। क्या देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।